हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा वीडियो के बारे में भी। कल की वीडियो में, हाँ जी, जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, बट उसमें जो वीडियो थी उसकी वॉइस और उसकी आवाज़ जो रिकॉर्ड हुई थी वो मैं उसमें नहीं डाल पाया, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा एडिटिंग में भी प्रॉब्लम है। अभी थोड़ा सीखना पड़ेगा। मुझे एडिटिंग अभी प्रॉपरली अच्छे से आता नहीं है कि हाँ आवाज़ को मर्ज कैसे करना है, एंड प्रॉपर अभी टूल्स इक्विपमेंट्स और टाइम भी इतना नहीं है फिलहाल कि अच्छे से मैं कर पाऊँ। और हाँ, अभी थोड़ा विंड ज़्यादा यहाँ पर चल रही है। आज मौसम बहुत अच्छा है बट हवा बहुत तेज़ है, तो शायद हवा की आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए इग्नोर करिएगा प्लीज़। एंड वीडियो की बात करते हैं तो हाँ, इस वीडियो में जैसे कि ये मेरे ऑफिस के जाते टाइम की वीडियो है। नाइट में, शाम में मैं घर से निकलता हूँ एंड ऑफिस के लिए, एंड सुबह में मैं वापस आता हूँ मॉर्निंग में। सो जो कल की वीडियो थी वो मॉर्निंग का रूट था, ऑफिस से घर का। अभी जो है फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ घर से ऑफिस, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं रास्ते में। काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी लोग दिखते हैं, अलग अलग लोग। डेली कोई ना कोई मुझे मिलता है जो कुछ ना कुछ अजीब ढंग से गाड़ी चला रहा होता है, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लोग ट्रैफिक जाम लगा देते हैं या फिर बीच में एकदम से सडनली आ जाते हैं सामने, फिर रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ आपको शायद देखने को मिलेगा। ये पिछली रात की है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। बट हाँ, ये देखो, अभी से ये लोग ये चल रहे थे भाई साहब, इनको बिल्कुल भी कोई भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जहाँ मर्जी से चलने लग जाते हैं। बस ये छोटी सी गली है, इतना कोई ख़ास रोड नहीं है, बट स्टिल जो भी है देख कर तो चलना चाहिए। रोड क्रॉस करनी है तो शायद आसपास से कोई आ रहा है नहीं आ रहा। ऐसे लोगों की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक से बाइक या गाड़ी भी नहीं चला सकते, तो बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है। दिल्ली में शायद आई गेस ऐसा है कि दिल्ली में मैं ये मानता हूँ कि भाई दिल्ली में जिसने गाड़ी चलाना सीख लिया, दिल्ली की गलियों में जिसने बाइक चलाना सीख लिया, वो कहीं भी चला सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम टेस्ट होता है आपका। एक्सट्रीम टेस्ट मतलब कि हर जगह से, चारों दिशाओं से आपको ध्यान रखना पड़ता है। कहीं से भी कभी भी कोई भी आ सकता है सामने, और एकदम आप ज़्यादा तेज़ तो चला नहीं सकते हो ऑफ कोर्स, वरना तो एक्सीडेंट पक्का है। तो बहुत ध्यान से आपको गाड़ी चलानी पड़ती है। तो आई गेस ये बहुत एक तरह से अच्छा तो नहीं है, बट हाँ, इट्स बेनिफिशियल। वही है कि हर चीज़ में से कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा देखना, कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा निकाल लेना चाहिए। चाहे कितनी भी बेकार सिचुएशन क्यों ना हो, कुछ ना कुछ आपका बेटरमेंट आपको दिख जाए अगर उसमें से, तो उससे बढ़िया क्या ही होगा, राइट। तो अगर यहाँ पर भी इन लोगों की वजह से एक तरह से रिफ्लेक्सेस जिसको बोलते हैं ना, अपना इंस्टिंक्ट, वो बेटर हो गया है काफ़ी। इतना टाइम से मैं चला रहा हूँ बाइक, हो गया मुझे ऑलमोस्ट 10 साल, 10 से 11 साल गाड़ी चलाते हुए, टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर ऑल्सो। सो फोर व्हीलर को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट हाँ, टू व्हीलर को 11 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो 11 साल यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद अब इतना तो आइडिया लग गया है कि हाँ, कब कहाँ से कैसे कोई भी आ सकता है, तो उस हिसाब से कैसे बचा कर अपनी गाड़ी निकालनी है, जिससे कि अपने को भी नुकसान ना हो और दूसरों को भी नुकसान ना हो। तो ये चीज़ें तो फ़िलहाल अब आ चुकी हैं माइंड में। ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए। मैंने ये सब सीखा है इससे, बट स्टिल आई वोंट प्रेफर कि ऐसा किया जाए। जितना हो सके थोड़ा ध्यान से ही चला जाए। देखिए, ये साइकिल वाले भैया हैं, बीच रोड में रॉन्ग साइड की वजह से थोड़ा सा आगे कट है, इट्स लाइक अ यू टर्न। वो दूसरी साइड का यू टर्न था वहाँ से, बट इन लोगों को क्या है ना कि बस थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, शॉर्टकट के लिए जहाँ मर्जी से ये लोग निकल जाते हैं। अब ये देखो, ये भी रॉन्ग साइड जा रहे थे। यहाँ पर ये अच्छा खासा चौड़ा हाईवे तो नहीं, बट अच्छा खासा चौड़ा रोड है। इट्स नॉट कि छोटी सी पतली सी गली है। तो यहाँ पर भी ये लोग इतना रॉन्ग साइड आते हैं ना, तो इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। बट ठीक है, जो भी है। कभी कभी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कभी कभी हम भी जाते हैं। हाँ, कभी कभी जब
इमरजेंसी सिचुएशन कुछ ऐसा पड़ जाए जब बहुत जल्दी कहीं पे मतलब बिल्कुल अर्जेंट पहुंचना है और जब घुमाने का टाइम नहीं है लंबा रूट, तो थोड़ा बहुत रॉन्ग साइड हमें भी निकलना पड़ता है। बट हाँ, इतना ज़्यादा डेली तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। डेली ना मैं रिकमेंड करता हूँ, ना ही मैं जाता हूँ। बाई चांस कभी वंस इन अ वाइल, महीने 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार कभी कोई सिचुएशन आ गई तभी ऐसा होता है। तो मैं ध्यान रखता हूँ वैसे तो इन चीज़ों का, ठीक है। बाकी तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है हमारे साथ। वैसे कुछ हुआ नहीं था, थोड़ा बहुत बीच में ट्रैफिक हुआ था बस, तो बाकी सब तो ठीक ही था। नॉर्मली वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं इस रूट पे। जो मेरा टाइमिंग है थोड़ा ऐसा ही है कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग ज़्यादा ट्रैफिक इतना मुझे नहीं मिलता है, रात में भी और सुबह भी, तो थोड़ा नॉर्मली ट्रैफिक रहता है। बट हाँ, जो सुबह का व्यू होता है, सुबह सुबह जो चलाने का मज़ा है ना, और या फिर रात में भी जो बाइक चलाने का मज़ा है वो मतलब कभी नहीं है। दोपहर में इतना मज़ा नहीं आता है, बट हाँ मॉर्निंग में और रात में तो लाइक बहुत बढ़िया लगता है। तो आजकल मौसम इतना ठंडा हो रखा है, पता नहीं क्यों। गर्मियों के मौसम में भी एकदम ठंडी लगती है। जैकेट निकालने का वापस टाइम आ गया है, तो ज़रूरत पड़ गई है। बिना जैकेट के लाइक मैं जा नहीं पाया। मतलब बैग में मैं जैकेट रखा हुआ था, बट मैं ऐसे ही चला गया था विदाउट जैकेट। सो मुझे बीच रास्ते में रुकते ही, घर से निकलते ही थोड़ा आगे ही जैकेट पहननी पड़ी। लाइक इतना ठंडा मौसम हो गया था नाइट में, सुबह भी ऐसा ही था। तो तबीयत ख़राब करने वाला मौसम है और तबीयत ख़राब हो भी रही है थोड़ी थोड़ी। गला ख़राब होने लग गया है, बट कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जितना हो सके नॉर्मल पानी पीने का, गर्म पानी पीने का, तो थोड़ा गला ठीक रहे। बाकी तो ठीक है। बाकी ऑफिस में सब कुछ ठीक चल रहा है अभी फ़िलहाल। ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है। अभी नया नया ऑफिस ज्वाइन किया है। जब आप नया ऑफिस ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग में कुछ मंथ तो लगते ही है सेटल होने में, बट हाँ 1-2 मंथ्स में आपको पता लग जाता है कि आप यहाँ काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बट अभी मेरा ऐसा है कि अभी भी फ़िलहाल मुझे काफ़ी डबल थॉट्स आ रहे हैं कि हाँ काम करना कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। बट देखते हैं क्या होता है आगे। कोशिश तो करेंगे कि हाँ कंटिन्यू रखें। जगह ठीक है, इतनी बुरी नहीं है, लोग भी ठीक हैं अभी फ़िलहाल के लिए तो बढ़िया है। क्योंकि ऑफिस में पॉलिटिक्स, मतलब बीपीओज़ में पॉलिटिक्स तो नॉर्मल सी बात है। लाइक लोग ज़्यादातर अपना अपना फ़ायदा ही सोचते हैं। काफ़ी बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे जो चाहेंगे कि हाँ आप भी बेटर कर पाओ, वरना ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बस अपना फ़ायदा निकल जाए और कैसे आगे बढ़ता जाए, दूसरों को गिरा गिरा के या दूसरों के ऊपर चढ़ के आगे बढ़े। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ गई हैं ऑफिस में, बीपीओ सेक्टर में स्पेशली आई गेस। क्योंकि मैंने ज़्यादा बीपीओ सेक्टर में काम किया है और सेक्टर्स में भी किया है, फूड सेक्टर्स में, फूड इंडस्ट्री में एंड अलग अलग जगहों पर। बट बीपीओज़ में अभी तक सबसे ज़्यादा किया है इन टोटल अगर मिलाए तो ये चीज़ मैंने काफ़ी कंपनीज़ में, मतलब बहुत जगह देखी है, हर जगह ही होती है ऑलमोस्ट, कि लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं। और अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं होते, बट कंपेयर करें अगर तो अच्छे लोगों की संख्या थोड़ी सी कम है बुरे लोगों, लाइक जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं उनके मुकाबले में। तो ये सब तो चलता रहता है, बट ठीक है। बाकी क्या ही कर सकते हैं इसमें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लाइक इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। जो लोग जैसे हैं वो हम उनको समझा सकते हैं, ऑफ कोर्स मैं समझाता हूँ काफ़ी, जितने भी मुझे लाइक फ्रेंड्स मिले हैं। लाइक ऐसा होता है कि लाइक मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है, सबसे पहले तो मैं ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन ही नहीं करता हूँ। लाइक मैं देखता हूँ, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, मुझे ऑब्ज़र्व करने में बहुत मज़ा आता है। यू नो लाइक एक आप पूरे ट्रेनिंग रूम में हो, आप लाइक स्टार्टिंग है तो ट्रेनिंग रूम से स्टार्ट होता है। लाइक ट्रेनिंग होती है 10-15 दिन या फिर 3 वीक्स की या फिर 1 महीने की, तो जो भी टाइम पीरियड हो, मिनिमम 2 वीक्स तो होता ही है। सो ट्रेनिंग टाइम में क्या होता है ना, सब आपको पता लग जाता है कि आपके साथ के लोग कैसे हैं। जब आप ज़्यादा इंटरेक्शन किसी से नहीं करते हो तो आपको ऑब्ज़र्व करने में मुझे लगता है ज़्यादा पता लगता है। क्योंकि देखो, अगर स्टार्टिंग में ही लाइक पहला दिन है, अब मैं स्टार्टिंग में ही सबसे बात करना स्टार्ट कर दूँ, लाइक नॉट सबसे तो पॉसिबल ही नहीं है, बट हाँ मोस्टली लोगों से जो है कि लाइक जिस
सीट पर मैं बैठा हूँ उसके आसपास लाइक जितने भी लोग हैं, लेफ़्ट में, राइट में, आगे पीछे, उन सब से मैं इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर दूँ, ब्रेक्स में इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर दूँ, घूमना फिरना स्टार्ट कर दूँ उनके साथ, तो एकदम से मुझे इतना ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं लग पाएगा। क्योंकि फेक लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग दिखाते, मतलब फेक इन द सेंस कि लोग दिखाते बहुत कुछ है कि हाँ हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत अलग अलग चीज़ें, काफ़ी दिखावा जो होता है एक तरह से कि लोग शो ऑफ बहुत करते हैं। और फिर फेकनेस उनकी बाद में पता लगती है, लाइक कुछ टाइम बाद जब कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जहाँ पर एक्चुअल सपोर्ट की नीड है, उस टाइम पे पता लगता है कि वो लोग एक्चुअली रिलायबल है या नहीं है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ अपना, लाइक मैं पूरा ट्रेनिंग टाइम ही ऐसा लेता हूँ, लाइक मैं ट्रेनिंग टाइम में किसी से भी ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा बात करता हूँ। एक या दो लोग जो मेरे साइड में है, लेफ़्ट या राइट, उनसे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो जाता है, वो भी ऑटोमेटिक होता है। ऐसा नहीं कि मैं ट्राई करता हूँ या फिर मैं जाता हूँ उनके पास, ऑटोमेटिकली म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, कुछ पूछने के लिए, कुछ समझने के लिए, थोड़ी बहुत चीज़ें, फिर ऐसे ही हाय हेलो, कैसे आप, कैसे आना हुआ, कहाँ से हो, पिछला एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें, फैमिली कहाँ क्या है, लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत शेयर होता है। तो ऐसे करके इंटरेक्शन बढ़ता जाता है। बट हाँ, ट्रेनिंग पीरियड में ज़्यादा लोग से इंटरेक्शन नहीं करता हूँ, तो ये मुझे बेनिफिशियल लगता है अपने लिए, क्योंकि मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ तो मुझे पता लगता है अलग अलग लोग, सब लोग किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को, और सामने क्या कहते हैं, पीछे क्या कहते हैं। क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा अलग है, बहुत अलग होती है। लाइक लोग सामने बोलते हैं अच्छा मीठा मीठा, बट पीठ पीछे वही लोग बुराई करते हैं या फिर गलत बोलते हैं एक दूसरे के बारे में। सो वो चीज़ें पता लग जाती हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि मैं सब चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, राइट। वो तो अपना नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं जैसे वो करते हैं, तो मैं तो बस स्टार्टिंग से देखता आ रहा हूँ। मुझे उनका चेंज, अप एंड डाउन जो उनका बिहेवियर में हो रहा है, वो सब मुझे दिख रहा है। तो इस तरह से एक आइडिया सा लग जाता है कि हाँ, ये पर्सन मेरी फील्ड, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो कहते हैं कि हाँ, अपने इन्फ्लुएंस का, कि लाइक अपने जिसके साथ मेरी बन सकती है उस टाइप का ये पर्सन है या नहीं है, कि हाँ। क्योंकि मेरा भी एक स्पेसिफिक नेचर है ना, हर किसी का होता है स्पेसिफिक नेचर, और सब अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही फ्रेंडशिप्स करते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि आप हर किसी से दोस्ती कर सकते हो। कुछ लोग होंगे जिनकी बिहेवियर, जिनका नेचर आपको अच्छा लगता है, जिनके बात करने का तरीका आपको ठीक लगता है, जिसकी वजह से आप उनसे बात करते हो, या फिर कुछ आपके बीच में कॉमन होगा तभी आप बात करोगे। तो ऐसा होता है, वो चीज़ें ढूंढने में, वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करने में टाइम लगता है। तो रियलनेस आने में टाइम लगता है, क्योंकि फेकनेस स्टार्टिंग में लोग कितना भी दिखा लें, बट कुछ टाइम बाद एक्चुअल उनका रियल जो भी बिहेवियर है या जो भी उनका मोटिव्स हैं वो सब दिख ही जाता है। तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है बाय द वे कि हाँ, अगर आप कुछ टाइम लेकर किसी से दोस्ती करोगे या किसी को देख समझ के ऑब्ज़र्व करके उनसे बातचीत करना स्टार्ट करोगे तो वो अच्छे ही निकलेंगे। ऑब्वियसली कोई गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, बट हाँ, चांसेस बढ़ जाते हैं थोड़े से कि जल्दी से आपको एकदम से आप किसी से मिले, आपने भरोसा कर लिया और फिर बाद में उसने आपको अगर धोखा दिया या फिर आपके साथ कुछ भी गलत किया, तो उस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी। अगर आप थोड़ा टाइम ले लो, थोड़ा ऑब्ज़र्व कर लो, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइक इट्स बेटर फॉर यू ओनली। उसमें कोई नुकसान तो है नहीं आपका, देखो, क्योंकि आपको सिर्फ बात ही तो करनी है ना, आपको दोस्ती बनानी है, आपको दोस्ती करनी है किसी से, तो उसके लिए अगर आप टाइम ले रहे हो तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। बट हाँ, फ़ायदा ज़रूर है, गारंटीड नहीं है, बट चांसेस फ़ायदे के बहुत ज़्यादा हैं कि हाँ, आप सेफ़ रहोगे। आप अपने कम्युनिटी, जो आप अपने खुद टाइप हो, आप अपने टाइप के लोगों से ही बात करोगे, अपने टाइप के लोग ढूंढ पाओगे जहाँ जो जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो सकते हो। तो हर किसी पे आपको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका थोड़ा मेंटल स्ट्रेस ही कम होगा। ये भी स्ट्रेस ही होता है। लाइक आप एकदम से 10 लोगों से दोस्ती कर लो, उसमें से फिर आपके 5 लोग आपको कुछ पता लगे कि हाँ, इन्होंने आपके साथ गलत किया, या फिर आपके पीठ पीछे आपके लिए गलत बोलते हैं, बाद में आपको पता लगे तो आपको बुरा ही लगेगा। तो अगर बाद में आपको बुरा लगना है तो उससे बेटर है ना कि आप पहले से प्रिकॉशंस लेके चलो। तो यही चीज़ है। बाकी ठीक है,
ये सब बातें ही बस, हाँ इसी टाइप की बातें हमारी वीडियोस में होने वाली हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है सुनना तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगता है तो आप बता सकते हैं कुछ और अगर आप सुनना चाहते हो तो। बाकी डेफ़िनेटली मैं ट्राई करूँगा, उस चीज़ से रिलेटेड वीडियोस बनाऊँगा। एंड कोई भी टॉपिक हो अगर आपको जिस बारे में आप चाहते हो कि मैं बात करूँ तो डेफ़िनेटली मैं उस बारे में बात करूँगा ही, ट्राई ज़रूर करूँगा, कोशिश करूँगा जितना हो सके बेटर उसको एक्सप्लेन करने का। एंड वीडियोस की जहाँ तक बात रही, हाँ अभी फ़िलहाल के लिए मुझे अलग अलग सेपरेटली ये वीडियो बनाकर एंड सेपरेट वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, तो ज़्यादा टाइम तक ये नहीं रहेगा ऐसा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना एक माइक सेटअप करके साथ में ही वॉइस रिकॉर्ड करूँ, बट हाँ उसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा क्योंकि माइक का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। एंड माइक मेरे पास है बट उसमें कुछ अटैचमेंट्स की प्रॉब्लम है, वो कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही है उसके साथ, कैमरे के साथ। तो शायद मुझे देखना पड़ेगा कि कैमरे से वीडियो बनाऊं एंड फ़ोन में माइक कनेक्ट करके रिकॉर्ड कर लूँ साथ साथ में, तो शायद बेटर रहेगा। तो बाइक की आवाज़ भी थोड़ी आपको सुनाई देती रहेगी, लेकिन ट्रैफिक एंड एनीथिंग जो भी बाइक के साथ रिकॉर्ड होगा वीडियो के साथ, और साथ में मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। तो सेटअप पे मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ अभी, बट थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें। तो जब तक वो नहीं होता है तब तक ऐसे ही मैं वीडियोस जस्ट रिकॉर्ड करूँगा अलग से, एक वॉइस रिकॉर्ड करूँगा अलग से एंड देन उसको मर्ज करके वीडियो बना देंगे। बट कोई बात नहीं, देखते हैं जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश करता हूँ। बाकी थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, एंड जल्दी वापस मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगेन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली वीडियोस बनाऊँ, बट हाँ जब तक हो पा रहा है तब तक बिल्कुल करूँगा। बाकी अगर बीच में कुछ इशू आता है तो ज़रूर आपको बताऊँगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।